आज मैं आपके साथ जो गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, इसे देख के आप डेफिनेटली ट्राई करने की सोचोगे। न गाजर कीसना, न प्रेशर कुक करना, न मावा, न घंटों पकाना। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। साथ ही नया साल आ रहा है, तो अगर आप भी कुछ नए साल पर मीठा बनाना चाहते हो तो इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कर देखिए। घर पर जो भी गेस्ट आएंगे ना, कटोरी भर भर कर इसे खाएंगे। तो मैं वर्षा भावसार रसोई घर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी गाजर का हलवा। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो गाजर ली है। तो अभी मार्केट में खूब लाल लाल गाजर आ रही है और इससे जो हलवा है ना, बहुत ही टेस्टी लगता है। साथ ही हलवे की लुकिंग भी बढ़िया आती है। चलिए अब हम क्या करते हैं, गाजर को अच्छे से वॉश कर लेते हैं और वॉश करने के बाद इसका छिलका अलग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि गाजर जो है आप मोटी लें। अगर आपके पास पतली गाजर है, छोटी है, बड़ी है, कैसी भी गाजर का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी इन गाजर को हम यहाँ पर घिसने वाले नहीं हैं। चलिए, गाजर का अब मैंने छिलका निकाल लिया है। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। तो किसी भी साइज में इन्हें कट कर लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े पीस नहीं करें। बस इस तरह से थोड़े मीडियम साइज के पीस में हम इन्हें कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, गाजर हमने काट ली है। तो अब गाजर को हम यहाँ पर घिसने वाले तो बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह के चॉपर लेंगे। तो ये जो चॉपर है घर में सभी के पास होता है, जो डोरी वाला होता है ना, या फिर आपके पास अगर इलेक्ट्रिक चॉपर होगा ना, तो उसका यूज़ कीजिए। इससे काम आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा मेहनत तो गाजर को कद्दूकस करने में होती है और ठंडी के दिनों में गाजर घिसना किसी को भी पसंद नहीं आता है। तो इस तरह से अगर आप हलवा बनाओगे ना, तो हलवा बहुत ही इजी वे में बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से गाजर को हमने क्रश कर लिया है। आप देख सकते हो ना, कितने बढ़िया से यहाँ पर गाजर क्रश हो चुकी है। कोई भी इसमें बड़े पीस नहीं है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसे किसी बर्तन में निकाल देंगे और जो बाकी बची हुई गाजर है वो भी हम यहाँ पर इसी तरह से क्रश कर लेंगे। तो मान के चलिए 3 बार में मेरे यहाँ पर गाजर अच्छे से क्रश हो गई है। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमने ये काम कर लिया है। चलिए गैस चालू कर गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे। इसके अंदर डाल देते हैं देसी घी। तो इस समय घी हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, 2 चम्मच मैंने यहाँ पर घी का यूज़ किया है। और घी जैसे ही गर्म होता है, हम ये क्रश की हुई गाजर इसके अंदर डाल देंगे और अब हम इसे चला लेंगे। तो लगभग 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे इसी तरह से भूनेंगे। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो भुना हुआ टेस्ट होता है ना गाजर के हलवे में, बहुत ही बढ़िया लगता है। और साथ ही गाजर को जब हम कुछ देर घी में भून लेते हैं ना, तो गाजर के हलवे का कलर भी बहुत ही बढ़िया से आता है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं दूध। तो दूध भी हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, केवल हम यहाँ पर 1 कप के आसपास ही दूध डालेंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे, ताकि इसमें एक अच्छे से बॉईल आ जाए। और जैसे ही आपको थोड़ा सा बॉईल दिखने लगे, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए और लो फ्लेम पे अब हम इसे पकने देंगे। लेकिन कुछ कुछ देर में हम इसे कवर हटाकर चलाते रहेंगे, ताकि जो दूध है तले में नीचे चिपके नहीं। तो आप देख सकते हो ना फ्रेंड्स, गाजर यहाँ पर सॉफ्ट होना शुरू हो चुकी है। तो हम इसे फिर से कवर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इस हलवे में हम यहाँ पर मावा तो डालने वाले नहीं है और ना ही हम इसे घंटों दूध में बॉईल करने वाले हैं। तो मेरे पास अभी यहाँ पर ये 1.25 लीटर दूध है। तो दूध पहले से ही गर्म था, इसलिए मैंने इसकी मलाई को अलग निकाल लिया है। इस दूध को चढ़ा देते हैं गैस पर। तो फ्रेंड्स, हलवे के लिए हमें यहाँ पर पूरा 1 लीटर दूध की जरूरत होगी। तो इसी दूध में से 1 कप दूध में पहले ही हलवे में डाल चुकी हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हो, दूध में मैंने एक बढ़िया से बॉईल ले लिया है। जब दूध में एक बॉईल आ जाए, इसके बाद हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। तो थोड़ा थोड़ा कर हम यहाँ पर नींबू का रस डालकर इस दूध को फाड़ लेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर नींबू के रस का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो विनेगर डाल सकते हो, या फिर दही के ऊपर जो पानी होता है ना, उससे भी आप दूध को फाड़ सकते हो। यानी किसी भी तरह से हमें यहाँ पर दूध को फाड़ना है। तो बस थोड़ा सा लेमन जूस डालने के बाद गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। और कुछ ही देर के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये छेना बनकर तैयार हो गया है। साथ ही दूध का पानी बिल्कुल अलग हो चुका है। तो इससे जो हलवा है ना हमारा, जल्दी तो बनकर तैयार होगा ही सही, साथ ही खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। चलिए अब हम इसे अच्छे से छान लेते हैं। और ये जो नीचे पानी है ना फ्रेंड्स, आप इसे फेंके नहीं। इसका यूज़ आप कड़ी में कर सकते हो, या कई लोग तो इसका आटा भी लगाकर पराठे बना लेते हैं। तो जैसा आप चाहो इसका यूज़ कर सकते हो। चलिए अब हम इसे अच्छे से वॉश कर लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर नींबू डाला है ना, तो इसे अच्छे से वॉश करना जरूरी है। तो लगभग 3 से 4 बार आप इसे बढ़िया से धोइए, ताकि इसमें जितनी भी खटास है वो निकल जाए। तो बस इसे कुछ देर इसी तरह से छोड़ देते हैं। और आइए अब हलवे को चेक कर लेते हैं। तो आप देखेंगे हलवा यहाँ पर कितना बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है, यानी गाजर बहुत ही अच्छे से कुक हो गई है। तो इस हलवे को पकने में बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगता है।
जिस तरह से हम गाजर की सब्जी बनाते हैं ना, और जितना टाइम सब्जी बनने में लगता है बस उतना ही टाइम यहाँ पर हलवा बनने में लगता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, गाजर को मैं इस तरह से मैश कर रही हूँ और बढ़िया से मैश हो रही है। चलिए अब बारी है यहाँ पर मिठास देने की। तो मिठास देने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ चीनी। तो चीनी मैंने डाली है आधा कप। आप अपने स्वाद अनुसार चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसी के साथ हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, जैसे काजू बादाम डाला है मैंने। आप चाहे तो किशमिश डाल सकते हो, पिस्ता डाल सकते हो, अखरोट डाल सकते हो, बिल्कुल आपके ऊपर है। जो भी ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहो डाल सकते हो। अब चीनी को भी हमें यहाँ पर कुछ देर के लिए पकाना होगा। तो चलिए गैस का फ्लेम लो कर इसे छोड़ देते हैं। और जब तक हम इस पनीर को भी थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, इससे क्या होगा कि ये हलवे में इसके छोटे छोटे दाने दिखेंगे, तो हलवा दिखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। अब देखिए कुछ ही देर में चीनी में जितना भी पानी था ना वो भी लगभग खत्म हो गया है। तो अब इस स्टेज पर हम डाल देंगे ये छेना। तो बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है फ्रेंड्स, और जब आप इसे एक बार देखोगे ना बनते हुए तो जरूर से आप इसे ट्राई करने की सोचोगे। यहाँ पर देखिए डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इसे आप कंटिन्यूसली चलाते हुए मिक्स कीजिए, ताकि जितना भी छेना है ना गाजर में बढ़िया से लग जाए। तो अब आप देख सकते हो ना, लग ही नहीं रहा है कि हमने इसमें मावे का यूज नहीं किया है। इस तरह से जब हलवा बनाओगे तो बिल्कुल मावादार हलवा दिखने में तो लगेगा ही सही, साथ ही टेस्ट में भी बिल्कुल हेरफेर नहीं होगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। चलिए अब हम इसमें डाल देंगे दूध की मलाई जो मैंने रोक के रखी हुई थी। और मलाई डालने के बाद भी इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे इसी तरह से पकने देंगे, ताकि जो हमने छेना डाला है ना इसमें चीनी वगैरह का टेस्ट बढ़िया से आ जाए। तो अगर आप इसे और भी टेस्टी बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पर मिल्क पाउडर का भी यूज कर सकते हो, यानी 1/4 कप आप यहाँ पर मिल्क पाउडर डाल दीजिए। उससे तो आपका जो हलवा है बहुत ही टेस्टी लगेगा। लेकिन मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है। चलिए अब हम यहाँ पर तड़का पैन में 2 चम्मच देसी घी को बढ़िया से गर्म कर लेते हैं। और इस घी में अब हम यहाँ पर डाल देंगे कुछ पीसेस काजू के। तो बिल्कुल आपके ऊपर है, अगर नहीं डालना चाहे तो इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हो। लेकिन अगर ऊपर से आप थोड़ा सा गर्म घी डालोगे ना तो हलवे में बहुत ही बढ़िया से शाइनिंग रहेगी, साथ ही हलवे का टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया से आएगा। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हलवा कोई सा भी हो उसमें जितना भी ड्राई फ्रूट्स या घी पड़ता है ना वो उतना ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम यहाँ पर डाल देते हैं इलायची पाउडर। इसी के साथ में यहाँ पर थोड़ी सी पिस्ता भी डाल रही हूँ, ताकि दिखने में ये हलवा बहुत ही बढ़िया लगे। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही आसान सी रेसिपी। आप इस रेसिपी को ट्राई कब कर रहे हो कमेंट कर जरूर से बताइए। तो ये देखिए कुछ ही देर में हमारा बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही लजीज हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। तो इस नए साल पर आप इसे जरूर से ट्राई कीजिए। और रेसिपी कैसी लग रही है कमेंट कर जरूर से बताइए। और पसंद आ रही तो मेरी इस रेसिपी को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप में जरूर से शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।